मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये अब पहली मर्तबा बोलूँगा आपसे कि कम से कम मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें। लगता है कि आपको चैनल पसंद नहीं आया मेरा। बहरहाल मैं आपको अपने स्कूल के ज़माने की एक नज़म थी, फूल की फरियाद, उसके कुछ अशआर मुझे याद हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और अजीब बात है कि जो हमने स्कूल के ज़माने में पढ़ा था वो आज तक याद है, और आज जो याद करना चाहते हैं अगर 100 बार भी उसको पढ़ें तो वो याद नहीं होता, क्योंकि उस वक्त दिमाग में कोई टेंशन, कोई परेशानी और कोई और मसले मसाइल नहीं होते हैं। तो ज़हन में जो चीज़ भी आ रही होती है, हम फ़ौरन उसको कबूल करते हैं। जैसे कि बच्चे की पैदाइश हुई, फ़ौरन अकामत कही, फ़ौरन अज़ान कही, उसके कान में जानी चाहिए। उसने बचपने में जो कुरान हिफ्ज़ कर लिया तो कर लिया। मैंने तो कभी ये नहीं देखा कि जवानी और अपनी बड़ी उम्र में पहुँचने के बाद से किसी ने हिफ्ज़ किया हो। जो इंसान का नापुख्ता ज़हन होता है, वो उस वक़्त जो चीज़ उसको आप दे देंगे, जो ज़बान सिखा देंगे वो सीख जाएगा, जो इल्म आप उसको दे देंगे वो उसको याद हो जाएगा, जो चीज़ आप पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। यानी आपने मैंने 1975 में मैट्रिक किया था, उससे पहले का ये पढ़ा हुआ है। जब मैं 7वीं 8वीं में होऊँगा या 5वीं में, कुछ ऐसे ही, उस वक़्त मैंने पढ़ा था, जो मुझे अभी तक याद है। कुछ अशआर मुझे याद हैं उसके। फूल की फरियाद। अब फूल फरियाद कर रहा है, क्या खता थी मेरी ज़ालिम, तूने क्यों तोड़ा मुझे, क्यों क्यों ना मेरी उम्र ही तक शाख में छोड़ा मुझे। जानता अगर इस हंसी के दर्दनाक अंजाम को, मैं हवा के गुदगुदाने से न हंसता नाम को। और तूने मेरी जान ली दम भर की ज़ीनत के लिए, की जफ़ा मुझ पे फ़कत थोड़ी सी फरहत के लिए। देख मेरे रंग की हालत बदल जाने पे है, पत्ती पत्ती हो चली बेआब मुरझाने पे है। और मेरी खुशबू से बिछाएगा बिछौना रात भर, मेरी खुशबू से बिछाएगा बिछौना रात भर। सुबह होगी तो मुझे तू फेंक देगा खाक पर, पत्तियां उड़ती फिरेंगी मुंतशिर हो जाएंगी, रफ्ता रफ्ता खाक में मिल जाएंगी खो जाएंगी। ये उस जमाने में हमने जो चीजें पढ़ी थी वो हमें याद रह गई। और उस ज़माने में जो हम सूरह पढ़ते थे वो हमें आज तक ज़बानी याद हैं। मगर इस ज़माने में अगर कोई सूरह आप उठा के उसको हिफ्ज़ करने की कोशिश करें, बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि ज़हन में इतने तफक्कुरात, इतने ख़यालात और इतनी मसले मसाइल की ये ब्रेन अमाजगा बन चुका है कि उसमें याद रखने की और हाफ़ज़ा कमज़ोर होता जाता है आपकी एज के साथ-साथ, तो वो चीज़ें आपको जो जो याद भी है वो भी आप भूलते चले जाते हैं। तो बचपने में जो चीज़ें याद थी, तो मैंने सोचा कि वो थोड़ा-सा आपको मैं शेयर कर लूँ कि फूल ने अपनी फरियाद किस तरह की थी। और आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे कि ये पुरानी 1970, आप 5 में मैट्रिक किया तो आप समझ लीजिए कि ये 1 या 72 उसकी कोई बात होगी जब मैंने ये पढ़ा था। आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएंगे कि आपको ये अशार कैसे लगे। और अपने रिमार्क्स जरूर दिया करें। जब रिमार्क्स नहीं मैं देखता हूँ ना, देखिए चाहे पॉजिटिव रिमार्क्स हो या नेगेटिव हो, वो देखने वाले को खुशी होती है उससे कि जब आपने रिमार्क्स दिए हैं, दैट्स मीन आपने उसको पढ़ा है, आपने उसको सुना है, आपने उसको देखा है। और देखने के लिए तो अब कोई ऐसी चीज बाकी नहीं बची इस एज में। तो जब कश्ती साबित सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। जब कश्ती साबित सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। वो एक पीक का जमाना था जिस जमाने में ये मोबाइल नहीं था, ये नेट नहीं था, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं था हमारे जमाने में। और उस जमाने में तो बस एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, एक वो रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था, वो सब सारी चीजें थी। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फास्ट नहीं हुआ था कि हाथ हाथ में मोबाइल सबके हो। तो उस जमाने में अगर होता तो उस जमाने में जब आतिश जवां था। अपने रिमार्क जरूर दीजिएगा।
بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔